हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू आदर्शन रीजन क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चन है ये। सो लेट्स बिगिन। इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट डेवलप। अब सुनो, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एग मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट एग ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो अगर एग नहीं बनेगा तो फिर एम्ब्रियो आपका फॉर्म नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड 1 and 2 इन द गिवन फिगर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो आपका फिगर दिया, ये किस चीज़ का फिगर है बेटा? दिस इज द फिगर ऑफ डेवलपिंग सीड। ठीक, ये सीड का डेवलपिंग पार्ट है। तो नंबर 1 जो आपका पार्ट हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, वो हो जाएगा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है? डेवलपिंग या फ्यूचर शूट। और नंबर 2 हो जाएगा रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? फ्यूचर रूट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 में अपन आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट प्यूबरी। अच्छा, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप भी आंसर्स खुद से देते रहें। तो कह रहा है प्यूबरी के बारे में कौन सी बात गलत है, कौन गलत बात बतानी है। ठीक है, बॉडी शोज स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये बात सही है, मतलब ये सही आंसर नहीं है, तो कट गया, गलत बात बतानी है। द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू प्रोसीड फास्टर एज द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर। नहीं, बॉडी का ग्रोथ उसी हिसाब से होता है, तो यही आपका गलत बात है और यही आंसर सही है। फिर बाकी दोनों पॉइंट सही होंगे, आप देख लो, रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसमें मल्टीपल नहीं है, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं फिर। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी गलत है, मतलब ये सही है, मतलब ये गलत है। ऑब्वियसली बॉयज में अलग डेवलपमेंट होता है, गर्ल्स में अलग डेवलपमेंट होता है, तो ये पॉइंट सही है, अपने को इनकरेक्ट बताना है। ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबरी टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, ये बात भी बहुत जल्दी नहीं होता, आराम से ना, जैसे 11th 11 या 12 साल में प्यूबरी है तो 18 तक चलती है, तो बहुत फास्ट नहीं कि एक दिन में हो गया, तो ये भी पॉइंट गलत है, मतलब ये पॉइंट सही है। तो इसमें हो गया ऑप्शन बी, सेकंड एंड फोर्थ। चलो यहाँ भी सेकंड बी आई रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। ठीक, कौन सा आपका करेक्ट है? कॉटिलेडन फूड स्टोर करता है, बहुत से इसको सीड लीफ भी कहते हैं। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट है, सही है। रेडिकल फ्यूचर रूट है, तो आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीड। इनकरेक्ट बताना है। सीड्स हैव टफ सीड कोट दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, ये सही है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट, कॉटिलेडन स्टोर फूड, ये भी बात सही है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू रूट सिस्टम, ये बात गलत है, मतलब यही सही आंसर। प्लूम्यूल क्या था? फ्यूचर शूट। सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट कॉल एम्ब्रियो, ये बात सही है, मतलब ये भी नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वो गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कौन सा सर्जिकल मेथड नहीं है? देखो यहाँ पे सबसे पहला है, इसमें ऑप्शन दिए ना, ठीक है, कॉपर टी। भाई कॉपर टी, इसमें सर्जरी नहीं हो रही ना, कॉपर बस अपन कॉपर को इंप्लांट कर देते हैं। सर्जिकल मेथड है ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मेल्स में होती है, वैस डिफरेंट हटा देते हैं। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होती है, जहाँ पर उनका फेलोपियन ट्यूब कट कर देते हैं। ठीक है, थैंक्स मैडम। हाँ, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, बीच में मेरे को बधाइयाँ आ गई थी शादी की, सॉरी, कहाँ पे थे अपन? हाँ, तो कॉपर टी ये कोई सर्जिकल मेथड नहीं है, तो ये आपका एक सही हो गया, ये नहीं है। ट्यूबेक्टॉमी है, ये सब वेसेक्टॉमी भी है, और यूजिंग कॉन्डोम्स, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 6 का 1 and 4। 1 and 4 कौन सा बेटा? ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 7। IUCD इज फॉर इंटर यूट्रिनल कंट्रासेप्टिव डिवाइस, वेरिटेटिव प्रोपगेशन नहीं है, कंट्रासेप्शन मेथड है, इन, ठीक है, कंट्रासेप्शन मेथड है। 7th का ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, इसमें कौन सी है? साइफिलिस। साइफिलिस एक ऐसी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, पूरी बॉडी में दाने दाने निकल जाते हैं, बैक्टीरिया से होती है ना, बहुत बेकार, इनक्यूरेबल, इसकी कोई दवाई नहीं है साइफिलिस की, बस आप कंट्रोल कर सकते हो। डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिकॉज, डीएनए कॉपिंग की क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल है, क्यों जरूरी डीएनए कॉपिंग? इट लीड्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, ये बात सही है, पहला सही है। इट लीड्स टू वेरिएशन, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन हेल्प करेंगे सर्वाइवल में, तो ऑल ऑफ दीज, जनरली यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होता है, तो वहाँ ऑल ऑफ दीज ही आंसर सही होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिसीज। ठीक, देखो यहाँ पे गोनोरिया ये बैक्टीरिया से होता है, साइफिलिस ये भी बैक्टीरिया से होता है, वॉट्स वायरस से होता है, और HIV एड्स वायरस से होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, 3 and 4। नेक्स्ट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिगर वाला, या तो फिर ये डायग्राम बनाने को आएगा और या तो इसके लेबलिंग पूछ लेगा, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा मिटा दूँ। द गिवन फिगर शोज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। ठीक, ये लेबलिंग दी है PQRST। ओके, हम शायद नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई? हाँ, ये क्या, अभी देखो देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऑप्शन में देखना, पेज एक हमेशा 11th वाला।
भाई जूम हो जा। तो पहला बोला है पार्ट लेबल्ड एज क्यू प्रोड्यूसेस स्पर्म। क्यू कहां पर है बेटा, देख लो क्यू, ये है आपका क्यू, ऑब्वियस सही बात है, क्यू आपका स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये क्या है आपका, दिस इज द टेस्टिस, ठीक, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस इन द पार्ट लेबल्ड एज एस, कह रहा है लेबल्ड एज एस। अब देखो टेस्टोस्टेरोन तो वहीं ओवरी में होता है ना, तो एस तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। टेस्टोस्टेरोन यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन यहाँ ओवरी बोलो, सॉरी टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, पार्ट लेबल्ड एज RNS प्रोड्यूस सीक्रेशन दैट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। RNS देखो देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहा है और सेमिनल वेसिकल की बात कर रहा है, तो ये रेगुलेशन ऑफ स्पर्म नहीं करते। रेगुलेशन ऑफ स्पर्म कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये बस स्पर्म को सीमेन में कन्वर्ट करते हैं बाय इंजेक्टिंग अल्कलाइन फ्लूइड और जो फूड न्यूट्रिशन फॉर, तो ये भी गलत है। RNS उसका प्रोडक्शन नहीं स्टिमुलेट करते हैं, केवल उसको सीमेन में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ट्रैवल कर सके वेजाइना तक। द पार्ट लेबल्ड एज T इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस व्हिच कैरीज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। द पार्ट लेबल्ड एज T, हाँ ये आपका वास डिफरेंस, देख लो फिगर में, ये पाइप जो है बिल्कुल सही वास डिफरेंस, तो 4 वाला सही है, दिस इज राइट। फिर 5, पार्ट लेबल्ड एज P सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। अरे यार, पाथ लेबल्ड एज P कहाँ गो, एक मिनट बेटा, सॉरी, P, हाँ P आपका पीनिस है, तो मेल्स में जो पीनिस है वही स्पर्म कैरी करता है और वही यूरिन कैरी करता है। फीमेल में 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, कोपुलेशन या इंसेमिनेशन के लिए अलग होता है और यूरिन पास करने के लिए अलग होता है, दे हैव 2 डिफरेंट पैसेजेस यू कैन से। नेक्स्ट, तो इसमें आपका क्या सही है, 1 सही है, 4 सही है और 5 सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन, अब देखो यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या तो कार्पेल होगा, दोनों नहीं, वो बाइसेक्सुअल होता है, जैसे हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, ठीक है। आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट, अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये आप पढ़ लो तो पूरा चैप्टर बनने लगे। पहला दिया डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन कोऑपरेट्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 गैमेट, ये भी बिल्कुल सही है ना, हैप्लॉइड आता है, हैप्लॉइड बन के फिर डिप्लॉइड बनता है जो बच्चा होता है। थर्ड, गिव्स बेटर चांसेस ऑफ वेरिएशन एज कंपेयर टू एसेक्सुअल, ये बात भी बिल्कुल सही है। गिव राइज टू जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ये बात गलत है, आइडेंटिकल नहीं बनते, तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर इज, कौन सा रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बोला है बडिंग, दूसरा गैमियोजेनेसिस, तीसरा रीजेनरेशन, चौथा फिजन। अब देख लो ये सबसे पहले कौन सा जानवर बेटा, ये प्लेनेरिया है, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया में होता है रीजेनरेशन, ठीक है। रीजेनरेशन एक्सीडेंटल होता है, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स रीग्रो करते हैं, ठीक है, ये इंटेंशनल नहीं है। नेक्स्ट, चिपकली की पूंछ वाला एग्जांपल है रीजेनरेशन। 15, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड मोल्ड आपका फंगस है, अब कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आपको वो बताना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, बिल्कुल सही, बहुत सारे हैं ना, एक बल्ब बनता है, बहुत सारे आपके फंगस गिरते हैं सबस्ट्रेटम से, बिल्कुल सही। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर न्यूट्रिएंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, अच्छा मॉइस्चर में जितना न्यूट्रिएंट मिलेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइपर समझ में, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम, इससे कोई मच्छी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। The number of chromosomal parent present on the इसको टिक कर लो। The number of chromosomal parent of a हाफ होता है, नेक्स्ट, के लिए यूज आता है, कर सकते हो को खुद वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट को पास यूज करते हैं, मतलब ये तो कौन सा नाइट्रोजन में इसको यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं, वही को इसमें है भाई और ये भी सही है, ये सब आंसर है, मतलब सबसे सीधा आंसर है। तीन को क्या दे रहे हैं सारे को छोड़िए, वो तो चल रही है यूट्रस बाय फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन, सप्लाइड बाय ब्लड एंड ऑक्सीजन, इसके बाद ये ताकि जब जाइगोट फॉर्मेशन हो, तो जब ऐसा नहीं होता है तो सप्लाई कर देते हैं और सारी चीजें लेट हो जाती हैं, और यूट्रस के फॉर्म में पीरियोडिक साइकिल फॉर्म निकल जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। Which is the common celebrated word is